Good morning, dear student. Today we read what is hunger. लास्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे फूड इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और किस किस की परिस्थितियां, कैसी परिस्थितियां होती है जिसके कारण लोगों को डिजास्टर के कारण स्टारवेशन का शिकार होना पड़ता है, भुखमरी का शिकार होना पड़ता है और भारत के बहुत सारे राज्यों में लोग उस कारण मारे गए। यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि हंगर क्या है, आखिर खाना क्यों जरूरी है और भूख लगती क्यों है और भूख से आपके जनजीवन में या जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। लेट्स सी, फूड इनसिक्योरिटी इज इंडिकेटेड हंगर आल्सो, यानी खाद्यान्न की कमी, खाद्य पदार्थों की कमी या आपके पास अगर आपके शरीर को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन जो है प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है। तो उसके लिए भूख को मिटाना, उनको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो खाना है या भूख है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में भूखे रहने का कारण या हंगर होने का कारण कहीं ना कहीं उसके पीछे अनएम्प्लॉयमेंट का होना है, रोजगार ना होना, सोर्स ऑफ अर्निंग का ना होना, भूमि का ना होना, पर्याप्त जीविका के साधन का होना ना होना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो मैटर करते हैं कि आपको हंग्री है। ठीक है, हंगर इज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। कहीं ना कहीं गरीबी जो है भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या, नंबर ऑफ बिग मिलियन, नंबर ऑफ लॉट मिलियन ऑफ पीपल हु हैव हंग्री हैव नॉट सच टू टाइप ऑफ मील। उनके पास दो वक्त का भोजन नहीं है जिससे वो पर्याप्त न्यूट्रिशन कर सके, भोजन ग्रहण कर सके, अपने परिवार की जीविका चला सके। बहुत बार उन्हें भूखे सोना पड़ता है और कई बार उस भुखमरी के कारण वो अपनी जान तक गंवा देते हैं। उनके पास अपने फिजिकल नीड्स को या अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने का कोई भी साधन नहीं है। ठीक है, यहाँ के एक बुक में कुछ लाइनें दी हुई हैं, मैं इसको पढ़ता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझिएगा। However, hunger means labor is ineffective in trapping poor is hungry and poverty. For many, hunger is growing pain in stomach when meal is missed. कहने का मतलब ये है कि गरीबी और भुखमरी या ये कह सकते हैं भूखा होना कितना बड़ा कष्टदायक है। जब कभी आप देखते हो कि बहुत आप किसी काम में बिजी हो या किसी भी कारण आपका एक डाइट मिस हो जाता है, मतलब आप अर्ली मॉर्निंग कहीं चल देते हो और खाना कुछ नहीं खा पाते हो और देर एक लॉन्ग टाइम तक आपको कुछ मिलता नहीं है, तो क्या होता है आपके पेट में थोड़ा सा दर्द उठता है, पेन उठता है, गैस बनती है और बहुत कुछ देखा जा सकता है। तो सोचो उस गरीब की हालत क्या है जिसके पास पर्याप्त खाने के लिए कोई साधन ही नहीं है, उसके पास न्यूट्रिशन का या फूड का कोई रिसोर्स नहीं है जिससे वो अपनी भूख मिटा सके। तो वो बहुत ही कष्टदायक है और धीरे धीरे उसका जो शरीर है, जो उसका पोषण है वो भी क्या होता है, फिजिकली इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। कुछ और लाइनें दी हुई है, देखिए। अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी मींस एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फर्दर हंगर। कहने का मतलब फूड इंश्योरेंस या खाद्यान्न की व्यवस्था इसलिए भी जरूरी है कि जो उसकी वर्तमान की अवस्था यानी जिस समय वो करंटली जी रहा है, कम से कम उस समय उसे पोषण मिले, पर्याप्त भोजन मिले जिससे अपना विकास कर सके। कहने का मतलब अगर हम आपके आपातकालीन परिस्थितियों में या जरूरत के समय में सरकार जो है उसके न्यूट्रिशन का या उसके पोषण का ख्याल रखती है, उसके शरीर को मजबूत बनाती है, तो फ्यूचर में वो क्या कर सकता है, खुद वो अपनी आजीविका कमा सकता है, अपने आय के साधन जुटा सकता है। जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है बहुत अर्ली स्टेज से बच्चों के जन्म से पहले या जन्म के कुछ समय तक वो क्या करती है, उनको न्यूट्रिशन के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है ताकि उनका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बना रहे और फ्यूचर में वो काम आए। ठीक है, यहाँ दे रहा है कि हंगर इज मल्टी डायमेंशनल। जो हंगर जो है वो कई प्रकार का है। पहला है क्रॉनिकल हंगर, दूसरा है सीजनल हंगर। आइए इनको समझते हैं। क्रॉनिकल हंगर इज अ रिजल्ट ऑफ द poor diets which are insufficient both in quantity and quality, do not provide basic energy. Poor people have not purchasing power, so they cannot minimum food requirement for themselves, the number of the family and suffer chronic hunger. कहने का मतलब ठीक है, क्रॉनिकल हंगर एक गंभीर
प्रकार का जो फूड है वो नहीं मिलता है, नहीं उसके पास किसी भी कारण, या तो वो लैंडलेस फार्मर है या डेली वेजेस है या सोर्स ऑफ अर्निंग ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं भूखमरी का शिकार है। और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो खाने को क्या कर सके, उस फूड को परचेज कर सके, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यानी क्रॉनिकल हंगर एक बहुत ही बुरी स्थिति है। उसके बाद परचेजिंग पावर भी नहीं है कि वो अपने खाद्यान्न को क्या कर सके, खरीद के या उसको प्राप्त करके अपना जीवन सर्वाइव कर सके, ठीक है, और अपने परिवार को या अपने परिवार के लोगों को पर्याप्त न्यूट्रिशन दे सके, पोषण दे सके। ये क्रॉनिकल हंगर की एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है। ये क्यों आता है? सम फार्मर्स कैन नॉट सुसाइड is in different part of country account of crop failure, commit suicide, inability of repay loan or share independence। कई क्षेत्रों में आए दिन हम पेपर में पढ़ा करते हैं कि किसान ने जो खेती के लिए लोन लिया, कर्ज लिया, और वो अपने लोन को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिस कारण वो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। आए दिन हम ये खबरें न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो ये सिचुएशन एक बहुत ही बुरी सिचुएशन है कि कहीं ना कहीं वो क्रॉनिकल हंगर के दौर से, भूखमरी के दौर से गुजर रहा है। उसके परिवार को प्राप्त करने को भोजन नहीं है, वो लोन नहीं चुका पा रहा है, उसके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर नहीं है, यानी बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है, ठीक है। आगे है सीजनल हंगर। सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू ग्रोइंग हार्वेस्टिंग ऑफ फूड क्रॉप। दिस टाइप ऑफ हंगर इज फाउंड इन रूरल एरिया because of seasonal nature of agricultural activities. In urban areas is found some casual labor because they do not have work throughout the year। सीजनल हंगर का मतलब ये है कि कुछ सीजन्स में, मतलब सोइंग के समय या हार्वेस्टिंग के समय नियर अबाउट 4 महीने ऐसे होते हैं जिनके उनको कुछ काम नहीं होता, कोई वर्क ही नहीं होता। 4 महीने साल में ऐसे होते हैं जिनके पास उनके अर्निंग के कोई साधन नहीं होते, कोई स्रोत ही नहीं होते, और उनके लिए पर्याप्त खाने को भोजन नहीं मिलता, उनके बच्चों को दूध नहीं मिलता, वो अपने 2 वक्त का रोटी नहीं जुटा पाते। बाकी दिनों वो मजदूरी करके, खेतों में काम करके या खेती करके वो अपनी भूख मिटाते हैं, लेकिन कुछ समय तक वो क्या करते हैं, कुछ मौसमों में बिल्कुल कोई काम नहीं होता, उनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होती। यही इस बात को दर्शाया गया है। थैंक यू।